अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज डॉक्टर साहब से 3-4 सवाल करने सीधा जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से पूछे कि ईमानदार लेबर जो है वो कहाँ से मिल सकती है। खुशखबरी, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 9 और 10 सितंबर को होगा। मुल्तान ट्रेनिंग का आगाज़ 13 और 14 सितंबर को होगा। इस्लामाबाद बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 16 और 17 सितंबर को होगा। फ़ीस 9000। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 20 519। सही भाई, पाकिस्तान में ईमानदार लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग मेरे पास आते हैं, जी आप ट्रेंड और कोई अच्छे से बंदे दे दें। अच्छे बंदे या पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल हैं। हाँ, दुबई शुबई से कहीं से आ जाएं या किसी और मुल्क से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पहली बात तो ये है कि, लेकिन फिर भी चलें मैं गाइडलाइन आपको दे देता हूँ। इस वक्त अगर आपने कुछ बेहतर, मैं कहूंगा कुछ बेहतर बंदे अगर लेने हैं जो कि काम चोर ना हो, नमक हराम ना हो, तो आप चित्राल के बंदे रखें। चित्राल के बंदे, चित्राल की लेबर बेस्ट है। इसलिए जब आप किसी बड़ी फैक्ट्री या अच्छी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे चित्राल के लोगों को, यानी पंजाब में चित्राली लोगों को पसंद किया जाता है, तो आप चित्राल के लोगों को रखें। अगर वो भी ना मिले तो फिर आप सवात के लोगों को रखें। अगर वो भी ना मिले तो फिर आप जनूबी वजीरिस्तान या शुमाली वजीरिस्तान या उस एरिया के लोग रखें। और अगर वो भी ना मिले तो फिर आप कारोबार बंद कर दें, पंजाबियों को मत रखें। ये आवे का आवा ही बिगड़ गया हमारी नौजवान नस्ल का। सारे पंजाबी नहीं है ऐसे, अच्छे भी हैं, लेकिन वो रेशो बहुत थोड़ी है। यानी सारे टिकटॉकिए और इस तरह के लोग आ गए हैं और शॉर्टकट ढूंढने वाले। यानी वो कहते हैं जी कि हमने मेज कुर्सी लगी हो और कलम चलाते रहें। अगर सारे लोग कलम ही चलाएंगे तो फिर ये काम कौन करेगा? सेंट्री वर्कर कौन बनेगा? इलेक्ट्रिशियन कौन बनेगा? बाकी जो काम है वो कौन करेगा? जो बंदा गांव का बीए कर लेता है वो तो काम को हाथ लगाना गवारा ही नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो गया। यानी उसको बेकार करने के लिए आप उसको बीए करवा दें, और जब उसकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है कि माशाल्लाह आपने किस में बीए किया है, तो वो कहता है जी मैंने पंजाबी, हिस्ट्री और अपना कोई और फारसी में कर लिया। यानी फारसी पढ़ के आप क्या कर लेंगे? पंजाबी में पीएचडी भी कर लें डॉक्टर तो वो लिख लेगा, लेकिन वो कर क्या लेगा? क्या मुस्तकबिल कौम का बना सकता है? तो भाई आप कोई हुनर सीखें, लोगों को हुनर सिखाने की जरूरत है, ना कि आप यानी आप अच्छा शॉर्टकट ढूंढते हैं। भाई मैं कई दफा पूछता भी हूं, ठीक है जी आपने शॉर्टकट ढूंढा और आप एक अफसर लग गए या एक पैसा आपने कमा लिया, चाहे बेईमानी से कमाया चाहे ईमानदारी से कमाया, उसके बाद जो आप लेबर रखेंगे वो आपके साथ क्या ऐसा नहीं करेगी? तो आपके साथ भी वो ऐसे ही करेगी। तो ये चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। फिर इस तरीके से बेईमानी फिर चलती ही रहेगी। आज आप ईमानदार हो जाए, आपको भी ईमानदार बंदे मिलेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बंदा देखभाल के रखें, और क्योंकि जहां पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी वहां के लोग बेहतर होंगे। वहां के लोग काम चोरी, अच्छा मजे की बात यह है कि काम चोरी को लोग बेईमानी गिनते ही नहीं है। वो कहते हैं जी कि अगर किसी के बेईमानी की, किसी के साथ फ्रॉड किया तो बेईमानी है, बल्कि अब तो उसको भी नहीं समझते, अब तो वो अपना हक समझते हैं। अब यानी काम चोरी या ये जैसे मेरी झूठ बोलना कि मेरी फूफो बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छुट्टी 2-3 दिन कर लेना और मेले पे गए होते हैं, तो इस तरीके से इन लोगों से बचें। जब ये खुद ही बेरोजगार होंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो काम फिर मजबूरन करेंगे। अभी तो इनको रोटी मिल रही है ना, अभी तो खुशहाल है, मोबाइल पे देख ले, लोड भी करवा लेते हैं और लेकिन जिस तरीके से लोड करवाते हैं ये भी पता है कि आधी कौम तो धोखा दे के लोड करवाती है। अल्लाह के नाम पे मेरे कर दें, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, मैं आपको, और खवातीन बन के कि जैसे ही मेरी वालदा हॉस्पिटल से निकलेगी मैं आपको वापस भेज दूंगी पैसे। तो वो होते बंदे ही हैं, तो मोहतात रहें। तो डॉक्टर साहब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग जो है चूंकि कंटिन्यूसली जो है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इस पे जो है ना आप लोग वीडियो बनाते हैं,
तो डॉक्टर साहब से पूछे कि बायोफ्लॉक के अलावा भी कोई काम करते हैं डॉक्टर साहब या नहीं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं हम, लेकिन ये है कि हम पब्लिसाइज इतना नहीं कर रहे जब तक कि 100% सक्सेस रेट ना हो जाए, हम इसको पब्लिसाइज नहीं करते। अदरवाइज हम एलोवेरा पे अब काम शुरू किया हमने कि एलोवेरा के पौधे खरीदेंगे, लगवाएंगे, खरीदेंगे, उसका जेल बनाएंगे और उसको मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान एलोवेरा इंपोर्ट करता है, एलोवेरा जेल जिसको बोलते हैं ये पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो पहले इंपोर्ट बंद करेंगे, उसके बाद हम इसकी मार्केट जो है वो आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे भी। और मजे की बात यह है कि मेरी वीडियो क्योंकि आउट ऑफ कंट्री बहुत लोग देखते हैं, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपकी नज़र में कोई प्रोडक्ट ऐसा हो या आप इस काबिल अगर हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप तजर्बा रखते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करें। ऐसी चीज़ें जो मुल्क में पैदा हो रही हैं वो वहाँ मंगवाएं। बिल्कुल। तो अब ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें क्या किसी ने कर लेना, तो इस बात की श्योरिटी मैं दूंगा कि प्रोडक्ट में कोई बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि मैं जिससे खरीदूंगा उसका चेक करके और अपना टैग लगा के आपको दूंगा, और जब मेरा टैग लगा होगा तो फिर आप आंखें बंद करके उसको कर सकेंगे। तो वो चीजें जो हैं मैं इंशाल्लाह अश्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी पैकिंग में आ रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाएंगे, एलोवेरा जेल बनाने का तरीका, और ये आसान काम है। ये वो काम है जो हर जिम्मेदार कर सकता है, बजाय इसके कि सारे बंदे गन्ना लगा लें और उसके बाद बचत नहीं होती, कभी कपास लगा ली तो मसला बन गया, कभी कुछ स्प्रे, इसके ऊपर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक नेचुरल एक किस्म का इंसेक्टिसाइड भी है और इसको कोई बीमारी भी, कोई खातर का बीमारी अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, वो पाकिस्तानी जो गैर मुल्क में हैं, बाहर रहते हैं, ओवरसीज हैं, उन लोगों से किस तरह आप काम ले सकते हैं? कोई ऐसा काम हो कि आप उनके जिम्मे लगाएं और वो करें, उनके लिए भी वहाँ देखिए मैं पहले भी बोला है कि आप अपने दाएं बाएं कोई प्रोडक्ट ढूंढें जो आप पाकिस्तान से मंगवा सकें। बिल्कुल। मसलन मैं आपको कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ। एलोवेरा जेल, ये कंपोस्ट जो खाद है ऑर्गेनिक, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी लोगों को इतना शऊर नहीं आया, लेकिन बाहर तो बहुत इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जैसे नीम की पेस्टिसाइड बनती है और यूरोप में जाती है, इंडिया भेजता है, तो आप उसमें से कुछ शेयर तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि इंडिया की पूरी मार्केट हम कैप्चर कर लेंगे। हमारे से 8 गुना बड़ा मुल्क है और उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज्यादा है और उनकी एजुकेशन लेवल भी हमारे से ज्यादा है। वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए, लेकिन हम उसमें कुछ शेयर जरूर ले सकते हैं। तो वो जैसे नीम ऑयल, ये एलोवेरा, इसके बाद कंपोस्ट, एसिनोफ्टिडा वर्म। अभी मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है कि जी आप हमें दे दें दोहा कतर से, कि रेड वर्म जो है आप हमें दे दें, वहां पे कुछ शिकार, मछली के शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 500 केजी है, चलें थोड़ा सही, लेकिन कुछ सरमाया भी अगर आप कमा के तो मुल्क के लिए ले आते हैं, अपने मुल्क में फॉरेन रिजर्व ले आते हैं, तो हर बंदा अगर थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा डाल ले तो काफी चेंज आ सकती है। अब हमें खुद ये करना पड़ेगा, सारा चीज जो हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। आपको पता है कि हमारे टेक्नोक्रेट्स और बाकी सारे भी इतने ज्यादा वो वेल इक्विप्ड नहीं है। वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो मुल्क के लिए कोई कारगर साबित नहीं होती हैं और वो सिर्फ अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये काम कर लें तो इस तरीके से, अब मैं सिर्फ आपको एक टिप दे देता हूं, आप खुद सोचें कि क्या मैं गलत कह रहा हूं और कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। सिर्फ लाहौर में बकरा ईद पे 28,000 टन ओजरी जाया हो जाती है और पूरे शहर में बदबू ही बदबू फैली होती है। हालांकि वो जो कारपोरेशन वाले हैं वो उठा के ले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी रह जाती है कि स्मेल फैल जाती है। क्या इसकी प्रोटीन सोयाबीन से डबल नहीं है? सोयाबीन से चले डबल ना सही, 1.5 गुना तो है ना। तो आप इसी को प्रोसेस कर लें, यानी एक इतनी अच्छी चीज जो गोश्त है उससे आप उसको जाया कर देते हैं, जबकि इसको प्रिजर्व करने का मेरे पास तरीका है। मुझे अगर कोई कंपनी ऐसी हो जो इसको इन्वेस्ट करे तो इसके पूरे साल की हम इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये खराब नहीं होगी जिस तरीके से हम रखेंगे वो तरीका है, वो कोई इतना मुश्किल तरीका भी नहीं है,
तो पूरे साल इसको प्रोसेस करके पोल्ट्री फीड को ही देते रहें बिल्कुल। तो सोयाबीन और कैनोला तो बंद हो सकता है, हम्म। और फिश की फीड भी बन सकती है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन लेकिन प्रोसेस करके तो कैटफिश को कैटफिश क्या, बाकी फिश में भी ये इस्तेमाल हो सकती है, और सबसे बड़ी हमारे पास इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री में इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे ही। तो लेकिन करे कौन? हम्म। असल मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बिल्कुल ये वाला है। यानी कौन उठे, कौन एक रिस्क ले और ये कर ले। बिल्कुल। लेकिन जो करेगा, ये मैं कह रहा हूं कि वो करोड़ों नहीं अरबों में खेलेगा, लेकिन कोई आगे तो आए। बिल्कुल। जब टेक्निक भी मौजूद है बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब दे हम इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।